बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट में 4 राज्यों की 4 लोकसभा और ओडिशा के बीजापुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार के नाम। कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण और ग्रामीण, असम के नौगाम, यूपी के हाथरस लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा। देर रात तक खत्म हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी की गई 9वीं लिस्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ठुकराया पार्टी का प्रस्ताव। दफ्तर पहुंचकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने का संगठन की तरफ से किया गया था अनुरोध। बताया जा रहा है कि जोशी से कल मिले थे संगठन महासचिव रामलाल, उन्हें चुनाव नहीं लड़वाने के पार्टी के फैसले की दी जानकारी। जोशी ने कहा बीजेपी अध्यक्ष को आकर बताना चाहिए था फैसला, दफ्तर पहुंचकर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने से किया इनकार। लोकसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों से भी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नदारद। बीजेपी ने तय किए स्टार प्रचारकों के नाम। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही 40 नेताओं के नाम शामिल। पीएम मोदी के समर्थन में बने वीडियो फिल्म तू जीत के लिए बना का मुंबई में लोकार्पण, सीएम फडणवीस ने किया लोकार्पण। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने गीत को दी है अपनी आवाज। शायर कवि बीरेंद्र सिंह वत्स ने लिखे हैं गीत। मुंबई की कांदिवली के एक कार्यक्रम में रवि किशन के दिए गए बयान पर विवाद। सेना पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जताया विरोध। कार्यक्रम में रवि किशन ने कहा था पुलवामा हमले के बाद रॉकेट की तरह उड़ी बीजेपी। 56 इंच का सीना सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मोदी जी घुस कर मारेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने जवानों के काम पर राजनीति नहीं करने की चुनाव आयोग की हिदायत की याद दिलाई। रवि किशन के बयान को बताया शर्मनाक। पीएम मोदी 28 मार्च से शुरू करेंगे तूफानी अंदाज में अपना चुनावी प्रचार। रुद्रपुर, मेरठ और जम्मू में करेंगे 3 रैलियां। 29 मार्च को भी 3 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। ओडिशा के कोरापुट, तेलंगाना के महबूब नगर और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में होंगी रैलियां। बीजेपी के विजय संकल्प सभा के दूसरे दौर का आयोजन आज। देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनता को संबोधित करेंगे नेता। यूपी के मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे रामलीला ग्राउंड में होगी रैली। गांधीनगर में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे गुजरात और यूपी के सीएम। गांधीनगर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बूंदी में भी जन संकल्प रैली को करेंगे संबोधित राहुल। जयपुर के रामलीला ग्राउंड में शक्ति बूथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज राजीव चौक से शुरू होगी ये यात्रा। दिल्ली में आज नोटबंदी पर विपक्ष का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 1 बजे होगी पीसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महागठबंधन में निषाद पार्टी के शामिल होने का आज कर सकते हैं ऐलान। अपनी पार्टी के कोटे से देंगे 1 सीट। शरद पवार की पार्टी एनसीपी का चुनाव घोषणा पत्र जारी। 3 तलाक विरोधी कानून खत्म करने का किया वादा। वोट के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रेल यात्रा कल कैफियत एक्सप्रेस से पहुंचेंगी फैजाबाद। आज शाम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी प्रियंका। कल अयोध्या में करेंगी रोड शो। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आज पूजा अर्चना के बाद सुबह 10 बजे शुरू होगा रोड शो। 2 जगह पर होंगी नुक्कड़ सभाएं। रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के दौरान लोगों से भी मिलेंगे प्रियंका गांधी। सनबीम स्कूल में बच्चों से करेंगी मुलाकात। यूपी के अनुदेशकों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर हमला। ट्विटर के जरिए सीएम योगी पर साधा निशाना। अनुदेशकों के साथ फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर प्रियंका ने लिखा, सरकार के झूठे प्रचार का शोर है लेकिन अनुदेशकों की आवाज गुम हो गई। प्रियंका ने लिखा, यूपी के मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करने की घोषणा की थी लेकिन आज तक मात्र 8,470 ही मिलता है। यूपी के शिक्षा मित्रों से भी मिली प्रियंका गांधी। शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार पर साधा निशाना। ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान होता है। सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली और सड़कों पर उतरे शिक्षा मित्रों पर सरकार ने लाठियां चलाई।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बिगड़े बोल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया। जगदलपुर की सभा में कश्यप ने कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का जिक्र किया, कहा राहुल गांधी को केरल नहीं पाकिस्तान से लड़ना चाहिए चुनाव। भोपाल से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी देने से समस्या नहीं, अपनी जीत की जताई उम्मीद। बिहार में अपनी सीट बदलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आहत, कहा पहले बताया तक नहीं गया, पूछा सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। गिरिराज ने कहा पार्टी से नहीं बल्कि राज्य नेतृत्व से नाराज हूं। नवादा के बदले बेगूसराय से गिरिराज को बनाया गया है उम्मीदवार। राजस्थान के सीकर में बीजेपी का घमासान, टिकट के मुद्दे पर पार्टी के उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती के समर्थक और विरोधी गुट के बीच टकराव। 28 से 29 मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद अखिलेश सिंह के मुताबिक दिल्ली में लेंगे सदस्यता। मिलिंद देवड़ा बने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, संजय निरुपम की हुई छुट्टी। यूपी में सीट बंटवारे से नाराज ओपी राजभर, आज कर सकते हैं अपनी पार्टी का एनडीए छोड़ने का ऐलान। झारखंड में आरजेडी को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी। भगौड़े नीरव मोदी की करोड़ों की पेंटिंग्स और कार की होगी आज नीलामी, ऑनलाइन लगेगी बोली। मुंबई में नीरव मोदी की 5 करोड़ की कीमत वाली 11 गाड़ियों और 60 करोड़ की पेंटिंग्स की होनी है नीलामी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर जांच एजेंसियों ने फिर कसा शिकंजा, मुंबई की एक और प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कल टाला फैसला, आज फिर सुनवाई संभव। जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार के घर हंगामा, भूख हड़ताल पर बैठे लेफ्ट विंग के छात्रों ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश की। हंगामे पर वीसी जगदीश कुमार का ट्वीट लिखा, मैं जब बाहर मीटिंग में था, छात्रों ने जबरन घर में घुसकर मेरी पत्नी को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। यूपी के आजमगढ़ के दशराज पट्टी गांव के एक परिवार के घर में बंधक बनने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप, दबंगों की दहशत से एक कमरे में रहने को मजबूर हैं सभी। बंधक परिवार का आरोप, गांव के कुछ दबंग देख नहीं पा रहे उनके परिवार का विकास, आए दिन करते हैं मारपीट। 2002 की मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ जारी है वारंट, मुकदमा वापस लेने का बनाया जा रहा है दबाव। बिहार की राजधानी पटना में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जेएमबी के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, पुलवामा हमले समेत कई अहम दस्तावेज बरामद। बड़े हमले की साजिश का हुआ खुलासा, बौद्ध धार्मिक स्थल को निशाना बना सकते थे आतंकी। हरियाणा के पानीपत में बेखौफ बदमाश, घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। लेन देन के मामूली विवाद में किया गया हमला, हथियारों से लैस बदमाशों ने घर को किया तहस नहस। यूपी के गाजियाबाद में एक लड़का और एक लड़की का शव मिलने से सनसनी, प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं मृतक। पुलिस का शक, प्रेमी ने पहले प्रेमिका की हत्या की फिर कर लिया सुसाइड। यूपी के बुलंदशहर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त, पुलिस चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुआ कैश। हैदराबाद में भी पकड़ी गई बड़ी रकम, पुलिस ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए। SC/ST एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी दलीलों की आखिरी सुनवाई। रंगपंचमी पर रंगों से सराबोर हुआ इंदौर, पारंपरिक वेश में झूमते नजर आए हजारों लोग। लोगों पर गुलाल और रंगों की गई बारिश, मिसाइल से रंग उड़ाया गया, डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरके। रंग पंचमी पर 200 फीट की ऊंचाई से हुई रंगों की बरसात, हर चेहरे पर लगा गुलाल। रंग पंचमी पर बड़वानी राजपुर में पूरे रंग में नजर आए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन, डीजे की धुन पर जमकर थिरके। समर्थकों को रंग लगाकर दी रंग पंचमी की शुभकामनाएं, खुद भी रंगों से हुए सराबोर।